Pastor John Palladino, Pastor Marissa, and Professor Babu with us. Pastor John Palladino, उनकी प्रिय पत्नी मिसेस मेलिसा और प्रोफेसर बाबू को हमारे मध्य में पाकर हमारे लिए कितने ही आनंद की बात है। And our pastor, Pastor James Cherian. और हमारे पासवान पास्टर जेम्स चेरियन। We are going to have a climax tomorrow evening. और कल की शाम में हमारी पूरी सभाओं का अंत किया जाएगा। And I want everyone to come back morning and evening. मैं चाहता हूँ कि हर एक जो यहाँ पर है कल सुबह एवं रात्रि की सभा में आप जरूर आएं। Next 30 minutes, I want your undivided attention as Pastor Marissa bring the message. जैसे पास्टर मरीसा हमारे बीच में संदेश लेकर के आती है, अगले 30 मिनट आप अपने अविभाजित ध्यान को इनकी ओर केंद्रित करें। Make sure you write the notes. और ध्यान रखें कि आप सारी बातें जो यहाँ कही जाती है, आप नोट्स बनाकर लिखें। It will help you यह बातें आपको सहायक बनेगी आपके लिए। to raise your children. अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। It will help you to counsel other families. और ना ही केवल अपने परिवार पर दूसरे परिवार के सदस्यों को सलाह देने में यह आपकी सहायता करेगी। आइए ताली बजाते हुए हम मिसेस मरिसा को प्लेटफॉर्म में लाएं। Pastor Marissa. Good evening. शुभ संध्या। That was a lot of fun. I just want to say that. और मैं ये कहना चाहूँगी सचमुच में ये बहुत ही आनंदमय समय था। You know, this afternoon was the Great Banana Champion Contest. और आज दोपहर में महान केले की प्रतियोगिता चली। And as you know, for the very first time, John Palladino won. और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इतिहास में पहली बार पास्टर जॉन पैलेडिनो इस प्रतियोगिता को जीते। But I'm going to tell you a secret. लेकिन एक रहस्य भी मैं आपको बताना चाहूंगी। You know, Dr. Thomas said he could only use one hand. और डॉक्टर थॉमस ने कहा कि वो You were here. बायां हाथ केवल एक ही हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। You were witness to the one hand, और right? आपने देखा एक हाथों से उनके खाते हुए आपने उसकी गवाह बने। Well, what you don't all know is that before he got saved, he severed his median nerve of his left hand. और आप सभी को शायद पता नहीं होगा ये बात, उनके विवाह से पहले उन्होंने अपने दाएं हाथ के एक नस को काट लिया था। And because of that, even though he is left-handed, he cannot feel with his fingers. लेकिन भले ही वह अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी एक उंगली उनमें संवेदनशीलता नहीं है। So when he had to put his bad hand in the back, he was able to use his good hand. तो जब वो अपने बुरे हाथ को पीछे छुपा लेते हैं, वो अपने सीधे हाथ से पूरा काम कर सकते हैं। Don't tell anybody I told you so, okay? मैंने आपसे कहा कि किसी को ना बताएं। That was his secret. वह उनका एक रहस्य था, भेद था। We'll definitely celebrate when we get back to the US, and I'm going to show the video because nobody is going to believe me. और सचमुच इस बात पे जबकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, अमेरिका में इसे वापस ले जाकर सबको प्रमाण के रूप में वीडियो दिखाने वाली हूँ। Well, tonight I want to talk a little bit about strong families. और आज की शाम में मैं फिर से एक बार मजबूत पारिवारिक संबंधों के बारे में, परिवार के बारे में बताना चाहूंगी। You know, even though it looks like it's almost impossible to build a strong family in this new generation. और ये बात तो सही है, इस जवान नई पीढ़ी में परिवार को सशक्त मजबूत बनाना मानव असंभव सा जान पड़ता है। It still can be done no matter what. लेकिन परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ये अब भी हो सकता है। First of all, because God is greater than anything. सबसे पहली बात क्योंकि परमेश्वर सब बातों में सर्वाधिक महान है। You know, our daughter goes to college now, and we've discovered that more and more kids, no matter what age, need a home. हमारी बेटी कॉलेज में जाती है और हमको समझ में आता है कि बच्चों की कितनी आवश्यकता है हमारे परिवार में। They live in a house, and there may be a parent or two there, but they have no home. और भले ही वो एक घर में रहते
बालक वहां पर हैं, बच्चे वहां पर हैं, सब कोई है, लेकिन वो घर परिवार नहीं बनता। And it's sad, if we leave them in our house, they will stay there till midnight, 1 o'clock in the morning and not leave. और यदि हम उन्हें घर में रखें, वो रात मानो 12-1 बजे तक जगते रहते हैं और घर से जाते नहीं। Because they experience stability in our house and love and acceptance. क्योंकि हमारे घर में स्थिरता, प्रेम, स्वीकृति की अनुभूति उन्हें होती है। But before you can even begin to build a strong family, you have to decide that you and your household will serve the Lord. लेकिन इससे पहले कि आप मजबूत, सशक्त परिवार का निर्माण करना शुरू करें, आपको यह बात जान लेना है कि आप अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा करेंगे। One of my favorite scriptures that I've stood on for many, many years, and that is that as for me and my house, we are going to serve the Lord. और एक जो आयत है जिसको बुनियाद बनाकर कई वर्षों तक मैंने अपने परिवार को संभाल कर रखा है, वो यह है कि मैं और मेरा परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे। I have a scripture in a painting that I've had for, I don't know, maybe 20 years, and that painting has gone from room to room that says that we are going to serve the Lord. और मेरे पास एक ऐसी पेंटिंग थी, ऐसी एक कला थी जिसमें यह आयत लिखी गई थी कि मैं और मेरा परिवार मिलकर यहोवा की सेवा करेंगे। वो 20 वर्षों से हमारे घर में है। वो एक कमरे से दूसरे कमरे और तीसरे कमरे अलग-अलग जगहों में उसे हम लगाते हैं और उसे मानते हैं। But right after you decide you're going to serve the Lord, for those of you that have children and those of you that are going to have children, this still applies to you. At that point, you choose to train them up in that same Lord. और जब आप निर्णय लेते हैं कि आप अपने परिवार के साथ यहोवा की सेवा करेंगे, भले आप विवाहित हो या फिर आप अविवाहित हो, आप दोनों के लिए यह लागू होता है, क्योंकि जो विवाहित नहीं है वो अपने आप को तैयार करते हैं कि अपने परिवार को यहोवा की सेवा के लिए देंगे। In Proverbs 22 verse 6 it says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." नीति वचन 22:6 में यूं लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। When my son was in high school, toward the end of high school and right after high school, he started giving us a lot of challenges in his walk with the Lord. और जब हमारा बेटा हाई स्कूल में था, कहना चाहिए कि हाई स्कूल खत्म करने पर ही था, उसके द्वारा हमें बहुत सी परेशानियां दी गई, बहुत सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। That was the time where he entered his social media and different things that exposed him to other voices. और यही वो समय था जब वो सोशल मीडिया में चला गया और अलग-अलग प्रकार के लड़कों के साथ उसकी मित्रता हो गई। And he was deceived into thinking that he was missing out because of the lifestyle that he had with us. और वह धोखे में पड़ गया, उसके साथ धोखा किया गया और ऐसा मानने लगा कि हमारी वजह से वह जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा नहीं जी पा रहा है, परंतु किसी और जीवन शैली में वो गलती से पड़ गया है। And even in the movies that he watched, it always seemed that he thought in his mind that that's exactly how it was. और यहाँ तक कि जिन फिल्मों को वो देखता था, उसके दिमाग में वो यही प्रभाव डालती थी कि जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। You know, he spent a lot of time running from us after that point. और जैसे आपको पहले बताया कि वो हमसे कई बार हम दोनों से वह दूर भागने का, हमसे अलग होने का वो प्रयास करता। He had joined the American military and lived in Japan for a little while. उसने अपने आप को अमेरिकी सेना में शामिल कर लिया और कुछ समय के लिए वो जापान में जाकर रहने लगा। And I started to tell him, you know what? We're here. We're happy. You know where we are. हम उनसे कहते कि तुम्हें पता है कि हम प्रसन्न हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें सब कुछ पता है। Because you still take you with you, and no matter where you are, you're still unhappy. और तुम अपने आप को जहां भी हो तुम खुद लेकर गए हो और हमें पता है तुम खुश नहीं हो। And all I would tell him is just geography. और जो भी दूरी हमारे मध्य में है वो तो भौगोलिक है। No matter how many states you live in and how many countries you go to, it's just geography. और जितना भी किसी देश में आप क्यों ना जाएं, जिस किसी प्रांत में आप क्यों ना जाकर बसे, ये तो भौगोलिक दूरी हमारे बीच में पाई जाती है। And even at one point, it was funny, after he did come back, he said, "Mom, I know you were praying for me." और एक दिन बाद तो ये बहुत ही हास्यप्रद हो गया कि वो वापस आया कहीं दूर से और कहता है, मम्मी मुझे
मुझे पता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। But to be completely honest, this is what I told him. I said, I was not praying for you. और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ कहना चाहूंगी, जैसे उसने मुझसे ऐसा कहा, मैंने खुले रूप से बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। Because first of all, I didn't invest my entire life into your life for you not to do what's right. और पहली बात मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन को तुम्हारे लिए नहीं देना चाहती कि तुम उन कामों को करो जो मैं नहीं चाहती। He's like, Mom, I can't believe it. That's not right. You weren't praying for me. और वो कहता है कि मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता मम्मी कि आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। I said, no, I wasn't. I just knew you were going to do what you were supposed to do when you're supposed to do it, no matter what. और मैंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करती, मुझे पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, किस समय पर तुम सही काम करोगे, मुझे पता है। That's why everybody thinks how funny it is that he lives next door now. इसलिए सब कोई अब जब इस बात को सुनते हैं हंसने लगते हैं कि कैसे वो ऐसा व्यक्ति हो करके हमारे घर के बाजू में घर बनाकर रह रहा है। Because not only did he just leave from our little town, he went all over the world. वो ना ही हमसे बचने के लिए केवल हमारे शहर से दूसरे शहर में गया, परंतु हमारे देश को छोड़ करके वो चला गया था। You know, you have to instruct your children in what is right. They need to hear it from you. और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को निर्देशन देना चाहिए और वह हमेशा आपसे सुनने के लिए तत्पर होने चाहिए। And when they get off, you can't be afraid to correct your children. और जब वह आपसे दूर चले जाते हैं, आप कभी भी भयभीत नहीं होते कि यदि हम उनको सिखाएं तो क्या होगा। Because we're stewards of these little people that are now in our lives. क्योंकि हम ये जो छोटे बच्चे हमारे जीवन में हैं, अभी हम इनके पालनहार हैं, जो हम सिखाएंगे वही ये करेंगे। You know, in Proverbs 29:17 it says, correct your son and he will give you rest. Yes, he will give you delight to your soul. नीति वचन 29:17 में ये लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर और उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। You know, it's funny because now he has a son of his own. और अब तो ये उसे समझ में आ रहा है कि उसका जब तक खुद का बेटा हो गया, इन सारी बातों को वो देख रहा है। And then he'll say, do you need Jesus? और वो उनसे कहता, क्या तुम्हें यीशु चाहिए? He'll ask him, do you need a talk? क्या पूछता है, क्या तुमसे मुझसे बातें करना चाहते हो? His son is 2.5 now. और अभी उनका बेटा केवल 2.5 वर्ष का ही है। And he's seeing how important it is to correct him. और फिर वो देख रहा है, समझ रहा है कि उसे सही करना, उसे सुधारना कितना अनिवार्य है। You know, in Proverbs 17:6 it says, children are the crown of old men, and the glory of children is their father. नीति वचन 17:6 में ये लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनकी माता पिता हैं। In the T version it says, old men are proud of their grandchildren just as boys are proud of their fathers. और NLT अनुवाद में ऐसा लिखा है कि बुजुर्ग लोग अपने जवान बच्चों के प्रति गर्व महसूस करते हैं और छोटे बच्चे अपने माता पिता और दादा नानी को देखकर गर्व महसूस करते हैं। And it's funny now because my daughter says, if her brother can find a wife, anybody can. और अब मेरी बेटी इस बात को देखकर हंसती है और हमसे कहती है कि मेरा भाई अपनी पत्नी को नियंत्रित कर सकता है या उसे ठीक रूप से रख सकता है, दुनिया में कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को संभाल सकता है। Because she's so funny, she says, I know him, and if I wasn't his sister, I wouldn't have married him. और मैं जानती हूँ कि मेरा भाई कैसा है, यदि मुझे उससे विवाह करना पड़ता मैं कभी भी नहीं करती। You know, it's amazing what God can do if you believe him first. और इस बात को जानना बहुत ही अद्भुत बात है कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। And the reason I wasn't praying just for him was because I was believing God based on what God said he would do. और मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी, कई कारणों में से एक कारण ये है कि मैं जानती थी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मुझे किस समय पे उसके लिए किस काम को करना है। You know, I spent a lot of time with my son and spent many hours talking and correcting him no matter where he was. और आपको बताना चाहूंगी अपनी बेटी के साथ मैं बहुत समय बिताया करती और वो जहां कहीं भी क्यों ना हो, मैं उसे सुधारने में, उसे निर्देशन देने में हमेशा तैयार रहती। And you know, in Ephesians it says, and now a word to you fathers, don't make your children angry by the way you treat them.
और इफिसियों के पत्र में लिखा है कि पालकों, तुम अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, जैसा तुम बर्ताव करते हो उनके साथ, उन्हें क्रोधित ना होने दो। But in my case, I was willing to make him angry at hearing the truth. और मैं उसे सत्य को सुनने के लिए, उसके मुख से सच वचन को सुनने के लिए मैं उसे क्रोधित होते हुए देखना नहीं चाहती थी। I wasn't mistreating him by telling him the truth. और सत्य बोलकर मैं उसके दुर्व्यवहार नहीं कर रही थी। This is not the same kind of anger and upset that I was getting from him. और ये उस प्रकार का क्रोध और निराशा नहीं है जिसकी अनुभूति मुझे उसके द्वारा हो रही थी। You know, when he was younger, I had spent a lot of time. We homeschooled our kids from 4 years old all the way through high school. और हम अपने बच्चों को घर में ही स्कूलिंग देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। 4 वर्ष से लेकर 4ठी कक्षा से लेकर के हाई स्कूल तक हम उन्हें घर में ही पढ़ाते। तो मैंने बहुत ज्यादा समय अपनी बेटी के साथ बिताया। So for 21 years, I was their teacher. तो 21 वर्ष तक मैं उसकी शिक्षिका बनी रही। And when you're their teacher and their mother, you have to not just teach what's in the books, you have to teach character. तो जब आप उसकी शिक्षिका और साथ में माता भी होती है, तो आपको ना केवल जो किताब में है उन बातों को आपको सिखाना है, परंतु कैसे चरित्रवान व्यक्ति बनना है यह भी आपको ही सिखाना है। And I had to believe Proverbs 13:24 many times with my son, which says, "He who spares his rod hates his son." I had to tell him, "I love you, but you're going to get it." और कई एक बार ऐसे समय आए कि मुझे इस वचन पर, नीति वचन 23:24 पर विश्वास करना पड़ा, जहां पर ऐसा लिखा है कि जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। तो मैं उसे कहती थी कि मुझे ये आयत मानना ही है। And it also says, "But he who loves him disciplines him promptly." तो परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो बड़े यत्न से उसको शिक्षा भी देता है। I'd call Dawn at the office at the church and I would tell him whatever it was at the time, and he said, "You know what? If his attitude didn't change, go back and spank him." और चाहे कलीसिया हो या दफ्तर हो, मैं उससे बुलाकर उससे बात करती, उस पर ध्यान रखती, और यदि उसका व्यवहार नहीं बदला है घर जाके उसको पिटाई लगाती। And one time, this is so true. और ये बहुत ही सच है, मैं सच बात आपसे बताने वाली हूँ। I had spanked him so many times that I hurt my shoulder. और मैंने तो उसे इतनी बार मारा, इतना मारा कि मैंने अपने कंधे में दर्द ले आया। Because my son is a lot bigger than I am, and he's always been big. क्योंकि मेरा बेटा तो बचपन से ही आकार में बहुत विशाल है, मुझसे बहुत बड़ा है। You know, he's 6 foot 3 inches tall. वो 6 फुट 3 इंच का है। And when he got taller, he thought it was funny to pat me on the head. और फिर वो सोचता, जब वो लंबा हो गया तो मेरे सर पर यूं हाथ रखना बड़े मजाक की बात बन गई उसके लिए। And when he had to get things out of the cabinet, he said, "You don't have to move. I will just get it." और जब मुझे उस ऊपर केबिन से जब मुझे सामानों को निकालना पड़ता तो वो कहता कि आपको हिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए निकाल दूंगा। And for every inch that he got taller, he would ask me, "Did I get shorter?" और हर एक कद में जब हर एक इंच वो लंबा होते जाता, वो मुझसे आकर बोलता, "मम्मी क्या तुम छोटी होती जा रही हो?" But now that he's older, he says, "I think I'm getting taller." और जब वो छोटा हो रहा, जब छोटा था, जब वो बढ़ रहा था, तो मैं भी कहती नहीं, मैं भी तेरे साथ लंबी हो रही हूँ। His wife is very small. और उसकी पत्नी बहुत ही छोटे कद वाली है। And it's funny, he could hug himself while she's in his arms. और ये तो बहुत ही हास्यप्रद बात है, जब वो उसके सामने खड़ी होती है, वो उसे गले लगाने के बजाय अपने आप को ही गले लगाता है। She doesn't even weigh 100 pounds. उनकी जो भार है, उसकी पत्नी की जो भार है, वो 100 पाउंड भी नहीं है। So for a lot of time, he was a lot bigger when I was spanking him. तो कई एक बार जब मैं उसे मारती, उस समय भी वो मुझसे आकार में बहुत बड़ा होता। But one thing was for sure, we were diligent and we were consistent. लेकिन इन सारी बातों में एक बात तो पक्की है, हम बहुत ही सतत रूप से निरंतर बने हुए, बड़े प्रयास के साथ उसे सुधारते रहते हैं। When he went around the world and saw people from everywhere, he came back to say, "No one's as consistent as you and Dad." इस वजह से जब वो पूरी दुनिया में गया, तमाम प्रकार के लोगों को देखा, वापस आकर हमसे कहता है कि आपके समान पालक मैंने कहीं नहीं देखे। And now as an adult man, he says this is not common. और अब वयस्क पुरुष बनने के पश्चात वो कहता है कि जो कुछ
आपने किया ये उतना सामान्य बात नहीं था। You know, we were always accessible to him no matter what, even when he wasn't doing what was right. और भले ही वो गलत काम कर रहा हो, कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, हम हमेशा उसकी सुधार करने में तत्पर रहते थे। And the reason we left the door open was because for every time he came through the door, it was our chance to deposit something else in him. और हम अपने कमरे के दरवाजे को हमेशा खुला रखते थे क्योंकि हम जानते थे जब कभी भी वो द्वार में प्रवेश करके हमसे आकर मिलेगा, हमें एक मौका जरूर मिल जाएगा कि कुछ बातों को उसके जीवन में निवेश कर पाए। And just as God grants us access, we chose to grant our child access as well. तो जैसे परमेश्वर हमेशा हमें उसकी उपस्थिति में प्रवेश देता है, वैसे ही हमने निर्णय लिया कि हम अपने बच्चे को हमेशा हमारे दिलों में प्रवेश देंगे। You know, in Hebrews it says, "Let us therefore come boldly." That's exactly what we wanted from them. जैसे इब्रानी में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, बड़ी हिम्मत हियाव के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, वैसा ही हमने अपने बच्चों के साथ संबंध को बनाकर रखा। In Romans 5 it says we have access by faith. रोमी 5 में लिखा है, विश्वास के द्वारा हम प्रवेश करते हैं। And that was the same access we wanted to give to them. और यही वो प्रवेश या खुलापन है जो हम अपने बच्चे को देना चाहते थे। Because I found that no matter what age they're in, no matter what stage they were in, they still needed us. क्योंकि हम जानते थे जिस किसी उम्र में वो क्यों ना हो, जिस किसी स्थान में वो क्यों ना हो, हर एक समय उन्हें इन बातों की आवश्यकता है। Because everybody thinks that it's just babies that need your full attention. हमेशा बच्चे ही, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये केवल छोटे बच्चे हैं, तभी हमें उन्हें सारे अपने ध्यान को उनकी ओर लगाना चाहिए, बड़े होने के बाद ध्यान नहीं देना है। But as every stage went on, they needed something different from us and we wanted to be there. लेकिन हमें यह बात जानना है कि हर एक उम्र में जब जितने वो आगे बढ़ती चले जाते हैं, उम्र बढ़ती चली जाती है, हर एक समय उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ती है। And even still now, we are very active in their lives. यहाँ तक कि इस उम्र में भी हम उनके जीवनों में बड़े क्रियाशील हैं। You know, it's easy for me to see what I need to do because I know what I did not receive. और मेरे लिए जो काम मैं करती हूँ वो करना बहुत ही आसान है क्योंकि मुझे पता है इन बातों को मैंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया। Because as I told you, my mother is not in our lives. क्योंकि मैंने पहले ही आपसे बताया, हमारी माता हमारे जीवन में अब बिल्कुल भी नहीं है। So there was no one there to guide me through every stage that I've gone through. तो मेरी जिंदगी के हर एक पहलू में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं था। So that's when I chose that this is what I'm going to do for them and give them all that I could because it is what God gave me. इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जो कुछ उन्हें देना है, उन्हें सिखाना है, मैं उन्हें सिखाऊंगी और दूंगी क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे यह सब दिया। Because He was the greatest father that I could have ever had. क्योंकि वह तो मेरे बड़े पालक